बिलाल यासीन पर हमला किसने कराया, मुलजिम कौन थे, पुलिस ताहाल कुछ मालूम ना कर सकी। हमला आवरों को उजरती कातिल करार दे दिया गया, मुकदमा दर्ज। हमले की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। मुलजिमान ने चेहरे भी ढांप रखे थे, गलियों से फरार हुए। पुलिस जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीमों ने लाहौर के टॉप शूटर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली। बिलाल यासीन जिसके साथ घूम रहे थे उनकी दुश्मनियां थीं। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 6 तफ्तीशी टीमें तश्कील। वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी मिल गया, मुलजिमान से गिरा था। बिलाल यासीन को एक फायर पेट में, दूसरा बाईं टांग में लगा था। पेट में लगने वाली गोली छू कर गुजर गई। मियो अस्पताल में ऑपरेशन के बाद सर्जिकल टावर मुंतकिल कर दिया गया। मैं तो रूटीन में जुम्मा पढ़ने के बाद अपने हल्के में घंटों घूमता हूँ, वैसे ही घूम रहा था। हमला कैसे हुआ, लीगी एमपी बिलाल यासीन ने खुद बता दिया। कहा वो मोहनी रोड पर साबिक काउंसलर मियां अकरम को मिलने गए थे। 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए, जीन्स की पैंटें और जैकेट्स पहन रखी थी। आते ही गोलियां चला दी। हमला किसने किया नहीं मालूम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बिलाल यासीन से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की भी हमले की शदीद मजम्मत, मुलज़मों की गिरफ्तारी का कहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक की अस्पताल आमद, कहा शहर में CCTV कैमरे लगे हैं, मुलज़मों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। राना तनवीर और MPA पीर अशरफ रसूल ने भी अस्पताल में आकर तीमारदारी की। बस वो गोली लगी उसके ये पीछे गिराई। किसी का लाल चला गया, किसी ने नए साल की खुशी बना ली। किसी का मौज मेला दूसरों के लिए उम्र भर का रोग बन गया। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, 7वीं जमात के अली रजा की जान ले गई। वालदैन का इकलौता बेटा था। 11 साला अली रजा घर वालों के साथ केक काटकर साले 9 की खुशियां मना रहा था। एक लम्हे के लिए बाहर निकला और सब कुछ खत्म हो गया। अंधी गोली सर में लगी। वालदैन गम से निढाल, रो रो कर इंसाफ की दुहाइयाँ। PTI के खुर्रम शेर जमान के अहले खाना से ताज़ियत। शहर में भी हवाई फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी भी हुए। कराची तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग और धमाकों से गूंजता रहा। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में भी ले लिया। साले 9 का पहला गैर कानूनी असलहे का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वो बहनें थी, एक के शौहर को भी कत्ल किया गया। दोनों लड़कियों के 5 बच्चों को मारने का प्लान भी बनाया गया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के सामने इंकशाफ किया। दोनों बहनों को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 5 बच्चों का भी गला दबाया, फिर बेहोशी की हालत में साहिवाल ले जाकर रेल की पटरी पर रखा। फाटक वाले ने बच्चों को देखकर पटरी से उठा लिया। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन लाहौर के हवाले। लड़कियों की लाशें उनकी वालिदा ने एलाइड अस्पताल से वसूल की। मुलजिमान ने 4 रोज पहले एक लड़की के शौहर को भी मारकर लाश नहर में फेंकी थी। बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल तो डलवाना मजबूरी है हमारी। वो सो के उठते हैं, देखते हैं तो 10 रुपये 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है भाई। महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा महंगा हो रहा है। हुकूमत न्यू ईयर की बजाय आवाम से अप्रैल फूल मना गई। साल चढ़ते ही महंगाई का गिफ्ट दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फी लीटर तक इजाफा। 4 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये इजाफे के बाद 113 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 111 रुपये 6 पैसे हो गई। अवाम शदीद खफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर शहबाज शरीफ का पारा हाई। अपोजिशन लीडर ने कहा है कि नए साल पर पेट्रोल बम गिराने के बजाय इमरान नियाजी इस्तीफ़ा दे देते। PTI को अवाम की साले 9 पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हमाकतों की सज़ा कौम को ना दें। नए साल में जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फौरी कमी का मुतालबा। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, कहां गए वो खुशहाली के दावे। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई ज्यादा हुई, फिर ये कहते हैं पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान और टोले ने मुल्क तबाह कर दिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जहां महंगाई डबल डिजिट में है। जो तबाही इस हुकूमत ने मचाई ऐसा कभी नहीं हुआ। सफेद झूठ बोला जा रहा है कि मिनी बजट का अवाम पर असर नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद करप्शन और महंगाई में मजीद इजाफा हुआ। बिजली, पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक रैली से खिताब, कहा अद्वियात की कीमतों में 13 बार इजाफा हुआ। शेख रशीद ने कहा बीमार हुआ तो दवाई नहीं मिली। महंगाई की शरह 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर। वफाकी इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हुई। दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह में 12.3% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल के दौरान तसलसल से महंगाई की शिद्दत बढ़ती रही। अवाम को बिजली के मजीद झटके लगाने की तैयारी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने टैरिफ में इजाफे के लिए नेपरा से राब्ता कर लिया। टैरिफ में इजाफा रवा साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कीमत बढ़ी तो सारिफीन पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तस्लीम करते हैं मुल्क में महंगाई है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का एतराफ़, कहा आलमी सतह पर भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। फाइनेंस बिल में आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। पहली बार पाकिस्तान की बरामदात 30 अरब की हद अबूर कर जाएंगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी और इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन ने पेपर्स में आने वाले 240 नामों में से अक्सरियत की तहकीकात मुकम्मल कर ली। 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने अपने जवाब जमा करा दिए। अक्सरियत ने जवाब में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कमीशन के मुताबिक ICIJ ने मज़ीद नाम भिजवाए तो उनकी भी तहकीकात होंगी। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का पहला मरहला जनवरी के आखिर तक मुकम्मल होने का इम्कान। That if you do not have a certain level of morality in a society, that whether that society can dispense justice, because justice and rule of law, from my whole experience in international politics, that is the base of a civilized society. I want our young people to understand what actually our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what did he do that he changed their characters? And for me it's very important. गरीब और अमीर के लिए कवानीन की तफरीक से कौमें तबाह हो जाती हैं। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें फलती फूलती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा कई ममालिक ऐसे हैं जो करप्ट समझे जाते हैं। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाकियात के म्यार को बुलंद किया। हम नबी करीम के पैरोकार हैं। हमारे मुआशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। ओमिक्रॉन के मरीजों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 66 हो गई। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल एक बार फिर कोरोना में मुब्तला। तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। घर में क्वारंटीना कर लिया। वबा एक दिन में मजीद 6 जिंदगियां निकल गई। 556 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की शरह बढ़कर 1.08% हो गई। वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को सारी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान में आने वाले सारी वैक्सीन पर अब तक हुकूमत $2 अरब खर्च कर चुकी है।
बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी ने हुक्मरानों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर मुस्तक़बिल में मुदाखलत ना हुई तो अवामी क़ुव्वत के साथ चारों सूबों में मिसाली फ़तह हासिल करेंगे। मुल्क को बैरूनी एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि नए साल के आगाज़ पर हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पाकिस्तान अजीम मुल्क है, अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लिमान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। KP के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 180 किलोमीटर और मरकज़ को हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। पेशावर, बुनीर, स्वात और चित्राल समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कराची में पुलिस का एक्शन, कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। शाह लतीफ़ टाउन में कार्रवाई के दौरान दोनों को पकड़ा गया। शनाख्त रज़ाउल्लाह और हबीब नूर के नामों से हुई। दोनों अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। दस्ती बम, पासपोर्ट और गैर कानूनी असलहा भी बरामद। सुपर हाईवे पर भी पुलिस मुकाबला, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। मुलजिम फरार हो गए। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई। तमाम मुल्ज़मान का 4 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। नए गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान लाश ठिकाने लगाने में मुलविस हैं। एक खातून भी शामिल। मरकजी मुल्ज़िम और खातून का साबिक शौहर रिजवान पहले ही कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ दूसरे रोज़ भी धरना। सिंध असम्बली के दाखिली दरवाजे पर कराची पर कब्जा नामंजूर के पोस्टर आवेज़ा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देने का मुतालबा। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कराची के शहरियों के साथ अपने हक़ के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म किया है। कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है मगर हुकूक नहीं दिए जाते। साकिब निसार पर तनकीद का केस। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज की। इससे पहले सिंगल बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। हम जरा जो अपने बच्चों को समझाएंगे कि शो ऑफ करना बंद कर दें। शो ऑफ क्यों कह रहा हूँ मैं? रात के 12 बजे फायरिंग जाके ठा ठूस ठूस ठा एडे तुसी रैम्बो ठहर दे नहीं। गो बाय सम फायरवर्क्स और पटाखस लाइक आई डिड लास्ट टाइम फॉर माय डॉटर। जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने नीचे भी आना है और नीचे आके किसी को भी लग सकती है। आपका रिलेटिव हो सकता है, कुछ सड़क पे जाता हुआ बंदा हो सकता है। वी हैव टू इवॉल्व एज अ नेशन। साल नौ पर हवाई फायरिंग करने वाले रैम्बो न बने। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने हवाई फायरिंग करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा हवाई फायरिंग से आपके किसी अपने या किसी राहगीर को भी नुकसान पहुंच सकता है। खुशी मनाने का शौक़ है तो आतिशबाजी कर लिया करें। वालिदैन अपने बच्चों को समझाएं। वादियां सफेद मोतियों से ढक गईं। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में सर्दी की हुक्मरानी। सयाहती मकामात पर रश। हर कोई मौसम एंजॉय करने लगा। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में 2 रोज की बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं, धुंध का भी राज। महकमा मौसमियात का 3 जनवरी से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। कराची में बादल बरसेंगे, पूरे मुल्क में भी बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान और भारत में जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्त का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुमालिक हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को जोहरी तनसीबात और सहूलियात से आगाह करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 628 हिंदुस्तानी कैदियों की फहरिस्त भी भारतीय हाई कमीशन हुक्काम के हवाले की। 355 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजहबी सयाहत का आगाज। 159 हिंदू यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय हिंदू यात्री पहली बार टेरी मंदिर की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से आर्च बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के वफ्द के साथ मुलाकात, क्रिसमस और नए साल का केक काटा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वैक्सीन के बूस्टर से कोरोना का फैलाव 88% तक कम हो जाता है। बरतानवी माहिरीन ने रिपोर्ट दे दी। ऑस्ट्रेलिया में केसेस की तादाद में फिर रिकॉर्ड इजाफा। फ्रांसीसी सदर ने आइंदा चंद हफ्तों को मुश्किल करार दे दिया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के डिप्टी वजीर आला के मुताबिक रियासत के 10 वज़रा और 20 अरकान असम्बली कोरोना में मुब्तला हैं। दुआ है 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पैगाम। कहा कप्तान को बाइख्तियार करने से टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया। मुल्क में क्रिकेट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नए साल की अव्वलीन तरजीह है। 100 बेस्ट के नाम से नौजवानों को वज़ाइफ देंगे। T10 टूर्नामेंट भी करा सकते हैं।